अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, बल्कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, डेट इज सेल स्पेशलाइजेशन। हमने पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं टू परफॉर्म देयर ओन फंक्शंस। ठीक है, उस केस में बेटे हम लोग चार जो सेल्स हैं वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए: मीजोफिल सेल्स, एपिडर्मल सेल, मसल सेल्स एंड न्यूरॉन्स। ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने उसको जो है वो अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आज आपको उसी को फर्दर हम स्पेशलाइजेशन ही को पढ़ रहे हैं, उसी का जो फर्दर सेल हमने आज स्टार्ट करना है, डैट इज रेड ब्लड सेल विच इज नॉन एज एरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये हमने आज स्टार्ट करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। These blood cells are specialized to carry oxygen from the lungs to the body tissues. They are biconcave, disc-shaped cells. This shape provide more surface area to absorb and release oxygen. They are they are filled with hemoglobin. They are filled with hemoglobin that actually carries oxygen. In mammals, the mature red blood cells do not contain nucleus, mitochondria, and endoplasmic reticulum, etc. It helps to accommodate more hemoglobin. छोटा सा ही टॉपिक है। नेक्स्ट सेल बेटे जो मैंने आज स्टार्ट करवाया आप लोगों को, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, डेट इज रेड ब्लड सेल्स। क्या है बेटे वो रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल्स को हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है। इन सेल्स का फंक्शन क्या है, ये किस लिए स्पेशलाइज है? दीज सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू। इनका काम क्या होता है? ये सेल स्पेशलाइज्ड है। इनका फंक्शन क्या है कि बेटे ये आपके लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करते हैं। कहाँ से ऑक्सीजन कैरी करते हैं? लंग से ऑक्सीजन कैरी करते हैं और डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाते हैं। दे आर बाइकनकेव डिस्क शेप सेल। उनकी जो शेप है वो क्या होती है? वो होती है बाइकनकेव। बाइकनकेव शेप कैसी होती है बेटे? एक सर्कुलर पाथ होता है, लेकिन सर्कुलर पाथ सेंटर से अंदर की तरफ गया होता है। ठीक है, इस तरह की शेप को हम बाइकनकेव कहते हैं। इस शेप का फंक्शन क्या होता है? इस शेप का फायदा क्या होता है? ये शेप जो है ये एक सेल का सरफेस एरिया जो बेटे है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। और जब भी आपको पता है किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया इंक्रीज हो तो उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, इनहांस हो जाती है। सेम केस बेटे रेड ब्लड सेल में भी हो रहा है। दे आर बाइकनकेव डिश शेप सेल। ठीक है, इसकी इस शेप की वजह से, कौन सी शेप की वजह से? बाइकनकेव शेप जो है उसकी वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब और रिलीज करते हैं। एरिया टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन, ये हमने पढ़ लिया। फिर आगे हमने जो लाइन पढ़ी ये वो क्या है आपकी? दे फिल्ड विद हीमोग्लोबिन। इन सेल्स के अंदर बेसिकली होता क्या है? दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है ना, ब्लड के अंदर होता है, जो ब्लड को रेड कलर देता है। तो ये हीमोग्लोबिन से फिल होते हैं जो एक्चुअली क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ठीक है, यही वो बॉडीज हैं जो ऑक्सीजन कैरी करती हैं। फिर आगे आपको मैमल्स की बात बता दी है। इन मैमल्स द मिच्योर रेड ब्लड सेल डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। जो वैसे तो लोअर एनिमल्स है उनमें जो रेड ब्लड सेल है वहाँ पे न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन इन हायर एनिमल्स न्यूक्लियस जो है वो रेड ब्लड सेल में एब्सेंट होता है। नॉट ओनली न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होते हैं। इट हेल्प्स टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। और इसकी वजह से क्या होती है? जब वो चीज़ एब्सेंट हो जाती है तो ज़्यादा स्पेस मिल जाती है किसको? रेड ब्लड सेल को, कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कैरी करें। छोटा सा टॉपिक था, दोबारा एक दफ़ा मैं इसके मेन पॉइंट्स आपको, मेन फीचर जो है वो समराइज करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा बेटे? हमने पढ़ा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल जो है उनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी टिश्यूज। ठीक है, शेप उनकी क्या थी? बाइकनकेव डिस्क शेप है उनकी। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ ली? शेप का फ़ायदा क्या है? इस शेप से क्या हो रहा है? ये शेप जो है
ये रेड ब्लड सेल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी सलाहियत है, जो उसकी काबिलियत है ऑक्सीजन कैरी करने की, वो और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की, रिलीज करने की, वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ लिया कि दे कैरी हीमोग्लोबिन, दे फिल्ड, ये जो सेल्स हैं ये फिल होते हैं किससे, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही वो जगह है, वो चीज़ है जहाँ पे जो ऑक्सीजन कैरी कर रही है। ठीक है, फिर आपको मैंने बता दिया कि जो लोअर एनिमल्स हैं वहाँ पे जो है रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन इन हायर एनिमल्स और इन मैमल्स जो है रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस के साथ साथ वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से सेल को ज़्यादा जगह मिल जाती है कि वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करे। टॉपिक बेटे ये बस इतना ही था। इसमें आप अगर गौर करें तो ये डायग्राम को इतनी इस तरह की टफ नहीं थी कि मैं आपको बनाऊं। ये देखें आप गौर से, ये आपके पास सेल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये सेल हैं, इनको अगर आप गौर से देखें तो इनकी शेप जो है बाइकनकेव शेप है। ये कौन सी शेप होती है बेटे, ये बाइकनकेव है, और ये सेंटर से अंदर की तरफ थोड़ी सी गई होती है। तो ये शेप जो है ये रेड ब्लड सेल्स की शेप है। इनका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट है ना इनके अंदर, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो किस चीज़ से फिल होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये रेड ब्लड सेल की डायग्राम है। क्लियर? नेक्स्ट चलें हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट बेटे जो हमने स्टार्ट करना है, जो सेल हमने पढ़ना है नेक्स्ट, पहले हमने एरिथ्रोसाइट्स पढ़ लिए ना, अब नेक्स्ट सेल जो हम आज पढ़ेंगे, जो हम आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज लिवर सेल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिवर सेल। दे आर आल्सो कॉल्ड हेपेटोसाइट्स। ठीक है, दे आर specialized for a lot of important functions like storage of glycogen, iron and some vitamins. ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? Detoxification of toxic substances, production of clotting proteins of blood, recycling of old blood cells, etc. They have prominent nuclei for maximum activities required for making enzyme and other proteins. Large number of mitochondria provide the necessary ATP for energy-intensive processes. Expansive network of smooth endoplasmic reticulum help for extensive detoxification and lipids synthesis. There are large number of peroxisomes which contain enzyme to neutralize toxic substances. Small ducts are present between liver cell which collect and transport their secretion bile to the bile ducts. ये हमने जो है लिवर सेल के बारे में स्टडी कर दिया। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर भी लिवर का। ठीक है, बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है वो लिवर परफॉर्म कर रहा होता है। इन फंक्शंस को मैं डिटेल से आपको बताऊंगी, और आपने ये सारे पॉइंट की फॉर्म में जो है वो नोट कर लेने हैं। पहली चीज़ जो बताई है, जैसे हमने पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स को बेटे हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा हेपेटाइटिस, है ना, वो लिवर की डिजीज है ना हेपेटाइटिस, तो बिल्कुल हेपेटाइटिस से ही इसका जो है वो नाम भी है। दे आर कॉल्ड हेपेटोसाइट्स, दे आर कॉल्ड हेपेटोसाइट्स, ये इसका लिखा हुआ है। इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, लिवर सेल को HEPATOCYTES, हेपेटोसाइट्स। दे आर स्पेशलिफाइज फॉर लॉट ऑफ फंक्शंस। अभी तक हम पढ़ के आए हैं कि जी वो रेड ब्लड सेल का क्या फंक्शन था, हीमोग्लोबिन था, मिजोफिल का क्या था, फोटोसिंथेसिस वहाँ पे हुई थी, यानी कि सबके ना कोई एक या दो फंक्शन थे, लेकिन लिवर के क्या है, लॉट ऑफ फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं। बहुत सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये लिवर परफॉर्म कर रहा है। सबसे आप चाहें तो इसको नोट्स की फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में बना सकते हैं। पहले है स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में डिफरेंट मैमल्स, डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी में भी लिवर का जो मेन फंक्शन होता है बेटी, दैट इज स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। आपने तो बस इतना सा एक सिंपल सी एक टर्म याद करनी है ना कि इसका फंक्शन क्या है, कि स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, लेकिन मैं आपको वैसे ही आपके माइंड में क्वेश्चन तो आता है ना कि क्या चीज़ है। हम जो पढ़ रहे हैं, कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसका मतलब तो समझ होना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं ना बस एक तोते की तरह रट्टा लगा लो, काम खत्म। नहीं यार, उसको आपने समझना है। जब आप किसी चीज़ को समझते हैं ना, फिर पढ़ने का मज़ा भी आता है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन क्या है, हमारी बॉडी में बेटे जब ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, यानी कि शुगर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, हम अपनी बॉडी में अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट इनटेक ज़्यादा कर देते हैं,
जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने शुगर इनटेक ज़्यादा कर ली, तो वही शुगर, वही ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके हमारे लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके लिवर के अंदर स्टार्ट हो जाता है। और जब कभी आपकी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है और आप इतना ग्लूकोज नहीं ले रहे होते, तो वही ग्लाइकोजन दोबारा रिकन्वर्ट ग्लूकोज में होता है और आपकी बॉडी की जो बेसिक नीड है ग्लूकोज की वो पूरी हो जाती है। समझ आ गई है इस फिनोमेना की? ये मैंने आपको वैसे ही बताया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो लिवर का पहला फंक्शन क्या हो गया बेटे? स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन हो गया। अंडरस्टैंड? नंबर 2, आयरन एंड सम विटामिन्स। इसके अलावा लिवर में कुछ आयरन और कुछ विटामिन्स भी स्टोर हो जाते हैं जो आपकी बॉडी की नीड से ज़्यादा हैं, वो भी लिवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। नंबर 3, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। हम लोग बाज़ात एनिमल सेल हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग अपनी फूड में या वैसी कोई हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन यानी कि जहरीले मादे भी जो हैं वो चले जाते हैं। उन जहरीले मादों को ख़त्म करके, जो ख़त्म करना है, उनका जो जहरीलापन है उनको ख़त्म करना, डिटॉक्सिफाई करना जो है वो भी लिवर का काम है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, सॉरी तीसरा। फिर अगर फोर्थ पॉइंट आता है प्रोडक्शन ऑफ क्लोटिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन, जो ब्लड को मतलब अगर कहीं आपकी ब्लीडिंग होती है, आपको कोई चोट लगती है तो ब्लड आपका बंद हो जाता है, तो ये जो ब्लड का जो प्रोटीन है जिसको हम लोग क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं, वो भी जो है वो भी कौन बनाता है? लिवर सेल बना रहे होते हैं। कौन बना रहा होता है बेटे? लिवर सेल बना रहे होते हैं। फिर आपका आता है रीसाइकल ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स की ना एक एवरेज मतलब इनका एक एवरेज जो है लाइफ स्पैन होता है, इनकी एक एज होती है। उसके बाद पुराने जो है उनकी डेथ हो जाती है, नए जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो साइकिल है पूरा पुरानों का ख़त्म होना और नया जो है उसका बनना, ये पूरे का पूरा जो रिसाइकलिंग है ये भी आपका लिवर कर रहा होता है। ये आपने जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए हैं, ये क्या चीज़ थी? हमने पढ़े फंक्शंस ऑफ लिवर पढ़ लिए। मेरा ख्याल है ये अगर आप वैसे ही सुन लो ना, बंदे को वैसे ही याद हो जाते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ मैंने बताई नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, देयर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम एंड अदर प्रोटीन। लीवर के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया था रेड ब्लड सेल्स में, मैमल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिवर के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी एक्टिविटी क्या होती है? फॉर मेकिंग एंजाइम एंड अदर प्रोटीन, जो प्रोटीन और एंजाइम बनाने में आपको हेल्प आउट करता है। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी एटीपी फॉर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस। ठीक है, और लिवर ये सारे फंक्शन जो परफॉर्म करता है, इसके लिए उसको एनर्जी रिक्वायर होती है लिवर को, और लिवर को ये एनर्जी कौन दे रहा होता है बेटे? माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा होता है। हमने पढ़ा था ना माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज नंबर ऑफ एटीपी एनर्जी जो है वो लिवर को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए देता है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेंसिव नेटवर्क और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने जब हम सेल पढ़ रहे थे, साइटोप्लाज्म पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ के आए थे, वो चैनल्स की फॉर्म में था। ठीक है, ऐसे था ना, बहुत ज़्यादा थे। तो जो उनका नेटवर्क है, किसका नेटवर्क? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क हमने पढ़ा था बेटे, वो भी यहाँ पे एक काम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। किधर? लिवर सेल में। वो लिवर सेल में क्या करते हैं बेटे? जितनी मैंने आपको बताया था, जितने जहरीले मादे, जितने टॉक्सिक पार्टिकल्स जो हैं, उन सब को वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है। कौन? लिवर। किसकी हेल्प से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। और दूसरा क्या काम था? वो लिपिड भी सिंथेसाइज कर रहा है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड भी जो है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका आता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पर ऑक्सीजोम्स विच कंटेन एक हर लिवर सेल के अंदर ढेर सारे पर ऑक्सीजोम्स होते हैं। ठीक है, पर ऑक्सीजोम्स का फंक्शन क्या होता है बेटे? इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? दे कंटेन एंजाइम्स। और उनका काम क्या होता है? वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि उनकी जो जितने भी टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं, उनकी कोई एबिलिटी होती है ना कि कोई भी जहरीला वो मतलब कोई भी वो ऐसा रिएक्शन करेंगे जो टॉक्सिक होगा। ठीक है, तो जो पर ऑक्सीजोम्स के अंदर एंजाइम है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में आपका आता है सम डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन लिवर सेल। लिवर सेल्स के अंदर कुछ डक्ट्स प्रेजेंट हैं
उनका फंक्शन क्या है, विच कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट देयर सक्रीशन बाइल टू बाइल डक्ट। ठीक है, एक डक्ट है, एक रास्ता है, एक नाली है, एक सक्रीशन है। लिवर के अंदर बेटे एक सक्रीशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उस सक्रीशन को हम लोग कहते हैं बाइल। क्या कहते हैं? बाइल। और बाइल जो है वो हमारी डाइजेशन, जो हमारी डाइजेशन है, निज़ाम हज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, वहाँ पे जो बाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये सारा का सारा बाइल जो है ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये लिवर में प्रोड्यूस होता है। और जब ये बन जाता है तो एक नाली, जिसको हम लोग डक्ट कहते हैं, बाइल डक्ट उसका नाम है, उसके ज़रिए सारा का सारा स्टमक में जो है वो आ जाता है। और फिर आगे फर्दर जो है डाइजेशन जो है वो स्टमक में आपकी होती है। टॉपिक ये लिवर इतना सा ही था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा मेन पॉइंट्स रिकॉल करती हूँ, दोबारा आप लोग मेरे साथ करें। पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई? दे आर कॉल्ड हेपेटोसाइट्स, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि लिवर परफॉर्म अ लॉट ऑफ फंक्शन। पहला फंक्शन मैंने आपको क्या बताया? दे स्टोर ग्लाइकोजन, आयरन एंड सम वाइटामिन्स। ग्लाइकोजन कैसे स्टार होता है, ग्लाइकोजन क्या चीज़ है, मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल में बता दी। ग्लाइकोजन दोबारा बता देती हूँ, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर लिवर में स्टोर हो जाता है। और जब हमें कभी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ग्लाइकोजन दोबारा रिकन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, हमारी जो ग्लूकोज की नीड है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा ग्लूकोज लिवर जो है वो आयरन को भी स्टोर कर रहा है और सम वाइटामिन्स को भी स्टोर कर रहा है। फिर अगला था डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक सब्सटेंस जो जहरीले मादे हैं, जहरीले अज्जा हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनकी जहरीलेपन को ख़त्म करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है उनको। फिर हमने पढ़ा था जो क्लोटिंग प्रोटीन्स हैं, क्लोटिंग प्रोटीन्स जो हैं किसके? ब्लड के, वो भी कहाँ बनते हैं बेटे? वो भी लिवर के अंदर बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रीसाइक्लिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल, वो भी कहाँ होती है? वो भी लिवर के अंदर हो रही है। लिवर सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और वो हमें मैक्सिमम जो है जो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि लिवर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। और जो है वो प्रोटीन्स भी फॉर्म कर रहा होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। फिर आगे हमने पढ़ाया था कि जब लिवर इतने सारे फंक्शन परफॉर्म बेटे कर रहा है तो इसका मतलब है लिवर को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। वो एनर्जी जो है लिवर को कहाँ से मिल रही है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फिर मैंने आपको बताया, हमने पढ़ा था कि डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है टॉक्सिक सब्सटेंस की, ठीक है, लिवर के अंदर। वो किसकी हेल्प से हो रही है? वो हो रही है बेटे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। फिर मैंने आपको बताया है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। और ये एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन दे रहा है? पेरोक्सीसोम्स, ठीक है, ये दे रहे हैं आपको एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करते हैं? ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं किसको? टॉक्सिक सब्सटेंस को। फिर हमने क्या पढ़ लिया कि यहाँ पे एक सक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है लिवर एक सक्रीशन प्रोड्यूस करता है। उस सक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। बाइल के बगैर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो ड्यूरिंग डाइजेशन जो है लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, और वो बाइल एक डक्ट के ज़रिए, विच इज़ नॉन एज बाइल डक्ट, हमारी स्टमक में जो है वो बाइल को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती है। और बाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सक्रीशन है। किसकी सक्रीशन? लिवर की, जो कि डाइजेशन में बहुत हेल्प आउट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ 20-30 मेरे ख्याल से इसमें से MCQs बन सकते हैं, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करके आना है। यहाँ पे बॉक्स में भी कुछ चीज़ें मेंशन है, मैं इनको भी रीड आउट कर देती हूँ। टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फ्रॉम यूरिया इन लिवर, हैंस इट असिस्ट किडनी फंक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉक्सिक अमोनिया यानी कि जहरीला अमोनिया भी जो है जब लिवर में वो क्या होता है, वो भी कन्वर्ट हो जाता है लेस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ यूरिया की जो कम जहरीली फॉर्म है ना, उसमें कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। इसका मतलब है कि जो लिवर है वो ये जो फिनोमेना है जो यूरिया में कन्वर्ट होना, अमोनिक जितने भी अमोनिया सब्सटेंस हैं, या ये सारा किडनी का काम है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि लिवर जो है वो किडनी को भी असिस्ट कर रहा है, वो उसको भी वॉच आउट कर रहा है। जैसे बच्चे हैं उनको वॉच आउट कर रहे होते हैं पेरेंट्स, बिल्कुल इसी तरह लिवर जो है बेटे वो सारे देखो काम कर रहा है। वो किडनी को भी देख रहा है,
ठीक है। वहाँ पे जो टॉक्सिक अमोनिया उसको भी कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन को भी ये लुक आफ्टर कर रहा है, ठीक है। सेल्स को, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग भी ये कर रहा है, जो है ये स्टोरेज भी कर रहा है। तो लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। हमारी बॉडी में एक हेल्दी लिवर का होना जो है वो बहुत बड़ी नीड है, और जो है क्योंकि इसने लॉट ऑफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। टॉपिक हो गया हमारा ख़त्म। इसमें कोई ऐसी इसकी मुश्किल डायग्राम नहीं थी कि मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती, लेकिन मैं आपको फिर भी इसकी डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपके सामने बेटे हमारा लिवर बना हुआ है। ये जो फर्स्ट डायग्राम है जो डार्क ब्राउन इन कलर है, डैट इज लिवर, डैट इज लिवर, ठीक है। लिवर के साथ जो आपके पास आ रहा है डैट इज लोब्यूल, लिवर का एक छोटा सा यूनिट। इसमें मिलियंस ऑफ यूनिट प्रेजेंट हैं, मिलियंस ऑफ। ये आपकी बुक में जो बने हुए हैं ये देखें, ये चीज़, ये लिवर है। ये लिवर का उन्होंने एक यूनिट कट करके आपको दिखाया है। दिस इज यूनिट ऑफ लिवर, एक छोटा सा पार्ट है। इसको गौर से आप देखो तो लिवर इस तरह, इसके छोटे छोटे पार्ट जो है हेक्सागोनल शेप 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में जो है डिफरेंट सेल जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक पार्ट है, इसको कहते हैं लॉब्यूल ऑफ लिवर, यूनिट ऑफ लिवर, ठीक है। और सेक्शन ऑफ लॉब्यूल, बहुत सारे इस तरह के लॉब्यूल जो हैं वो इस तरह जुड़े होते हैं, इस तरह मिलके लिवर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, लिवर सेल्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।